मैं आप सभी लोगों का जो ज़ूम पे हमारे साथ जुड़े हैं और जो फेसबुक पे हैं, आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ और खुदा बाप में आप सबों को खुशामदीद कहता हूँ। और खुदा का एक पाक दिन जिसके लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम आज खुदा से विनती करते हैं कि वो हमारे बीच में अपना तख्त लगाए, चले फिरे और कलाम सुनते सुनते तमाम वो जो कि बीमारी में है, किसी तकलीफ में है, खुदा बाप उनको छुए और वो चंगे हो जाए। यूहन्ना की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब कुछ कलाम के वसीले से पैदा हुआ और कलाम एक बहुत जरूरी चीज हमारे जिंदगी के लिए है, हमारी रूह के लिए है। अगर हम सब कुछ करें, अपने जिंदगी में हासिल करें और हमारी रूह तरोताजा ना हो तो हमारा इस दुनिया में रहना बेकार है। इसलिए आज हम सब कलाम के जरिए से अपनी रूह को तरोताजा करेंगे। और इससे पहले कि हम वर्शिप में जाएं, हम दुआ करेंगे और हमारे सामने कुछ लिस्ट है। इस लिस्ट को हम आपके सामने पढ़ेंगे और फिर हम दुआ करेंगे। आप सबों को मालूम होगा, पहले भी ये मैंने भेजा था आपके पास, भाई अर्नेस्ट पास्टर राहुल के चहेते भाई हैं। इनको हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी और आप सबों की दुआओं के जरिए बच गए और अभी रिकवर कर रहे हैं। इनके लिए हम दुआ करेंगे। और सोनिया दास जिसका इमिग्रेशन का इंटरव्यू है 18 नवंबर को, उसके लिए हम दुआ करेंगे। सिस्टर एल्मिना जो कि नर्सिंग होम में है, जिनकी टांग कट चुकी है और अब वो रिकवरी में है, उनके लिए दुआ करेंगे। ब्रदर नसीम नर्सिंग होम में है, उनके लिए दुआ करेंगे। सिस्टर ज्योति जो कि फाउंटेना में है, उनके हस्बैंड अब उनके फैमिली में नहीं है, वो उनको खुदा ने अपने पास बुला लिया। उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं, दुआ करेंगे कि उन दिक्कतों को खुदा बाप दूर करे। सिस्टर पर्ली के लिए दुआ करेंगे। एक बहन है जिसको मैं बेटी मानता हूँ, मोनिका, वो यूके में है। उसके हस्बैंड से उसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हम उसके लिए दुआ करेंगे। और सिस्टर मीनू है साउथ अफ्रीका में, हम उनके लिए दुआ करेंगे। सिस्टर डॉली के लिए जो कि भाई क्रिश्चियन की वाइफ है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और पास्टर अवैस जो कि पाकिस्तान में है, उनकी अभी नई शादी भी हुई है और उनकी मिनिस्ट्री के लिए
उनका एक नया चर्च बन रहा है, उसके लिए हम दुआ करेंगे। तो आइए हम इन सब लोगों के लिए हम दुआ करेंगे, हम दुआ में चलें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं। जितनों ने तुझ पे विश्वास किया वो नाश नहीं परंतु हमेशा की जिंदगी पाने वाले लोग हैं खुदावन। हम इन सारे लोगों के ऊपर जो कि कहीं ना कहीं अपने शरीर के अनुसार से बीमार हैं, तकलीफ में हैं, खुदावंद हम तेरे उस सामर्थी हाथ को इनके ऊपर चाहते हैं खुदावंद कि इसी समय तेरा सामर्थी हाथ बढ़े और इनको छुए और इनको पूरी तौर से आजादी दे। हालेलुया। और खुदावंद तेरा लहू इनके ऊपर काबिज हो जाए। शैतान की देखी हर एक चालों को यीशु मसीह के नाम से इसी समय हुक्म देता हूं, लीव एंड गो इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। यीशु मसीह जो कि हमारा उद्धार करता पिता परमेश्वर, हमने तेरे सामने इन सारे लोगों के लिए विनती की है और हम जानते हैं खुदावंद की तो हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है। और खुदावंद तो आज इन सबों को इस कलाम के होते होते जो कि हमारे बीच में तेरा सेवक लेके आ रहा है, हम विनती करते हैं खुदावंद पास्टर डेविड को अपने दूने मसे से इस्तेमाल करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और खुदावंद हम जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं खुदावंद, हर एक को अपने रूह के मसा से भर देना खुदावंद। जो जुड़ रहे हैं उनको भी तू बरकत दे, आशीष दे। जो आ रहे हैं खुदावंद उनको भी तू आशीष बरकत दे, और जो नहीं आ सके उनको भी आशीष और बरकत दे। थैंक यू जीसस। और खुदावंद खास तौर से हम आज की परस्तिश को तेरे हाथ में देते हैं, बेटे वरदान को आपके हाथ में देते हैं खुदावंद। और जब वो परस्तिश करे खुदावंद, तेरा तख्त लग जाए खुदावंद, तू हमारे बीच में चले फिरे और हम सब तेरी मोहब्बत में कायम होकर तेरे हुजूरी में बैठ जाएं खुदावंद। हम सब कुछ आपके प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में होके मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन। अब हम आगे का प्रोग्राम वर्शिप के लिए वरदान के हाथ में देंगे। हालेलुया। तो जय मसीह की। आज की सुबह हिंदुस्तान से मैं वरदान लीगरे खुदा उनकी परस्तिश के लिए आज हाजिर हूँ। पास्टर साहब, पास्टर डेविड, आपको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु में बहुत सलाम। आज की शाम राजेंद्र भैया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज की शाम मैं, आज की सुबह मैं परस्तिश के लिए आपके बीच में हाजिर हूँ और मैं चाहता हूँ इस वक्त परस्तिश हो और बहुत से लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं। आज की आराधना खुदावंद को भाने योग्य हो और आज का कलाम जो हम सुने उसके द्वारा हमारी जिंदगी एक कदम और खुदावंद के नजदीक जा पाए, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी तमन्ना है। आइए इस आराधना में चलेंगे। गीत के बोल हैं तारीफ तारीफ तारीफ, दिल से करें खुदा। ये गीत अंकल और हमारे द्वारा मिल करके बनाया गया, बहुत ही खुदा की रूह में होकर के प्रभु ने जो शब्द दिए और जो धुन दी और जो चीज़ें दी, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। इस गीत को आप सीखें और गाएं हमारे साथ मिल करके, खुदावंद की परस्तिश करें। तारीफ तारीफ तारीफ, दिल से करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तारीफ दिल से करें खुदा,
तारीफ तारीफ से करे खुदा, महिमा 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 रूह से करे खुदा, तारीफ 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 दिल से करे खुदा, महिमा 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 रूह से करे खुदा। तेरा लहू मेरी शिफा, तेरा लहू मेरी वफा, तेरा लहू मेरी क्षमा, तेरा लहू मेरी बका, तेरा लहू मेरी बका, तारीफ 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 दिल से करें खुदा, महिमा 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 रूह से करें खुदा। कलाम कहता है आसमान और जमीन पर सिर्फ एक नाम है जिसके आगे घुटने झुकेंगे और हर एक जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। फिरदौस और जमीन पे है सिर्फ एक नाम, यीशु का नाम। फिरदौस और जमीन पे है सिर्फ एक नाम, यीशु का नाम। घुटने झुके कहे हर जुबान यीशु ही है सच्चा खुदा, यीशु ही है सच्चा खुदा। तारीफ 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 दिल से करें खुदा, महिमा 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 रूह से करें खुदा। तारीफ 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 जान से करें खुदा। वही मार्ग है वही सत्य है, यीशु मसीह मेरा प्रभु। वही मार्ग है वही सत्य है, अबदी जीवन मेरा यीशु, अबदी जीवन मेरा मसीह। वही मार्ग है वही सत्य है, अबदी जीवन यीशु मसीह। वल्फा वही अव्वल वही वही इब्तिदा वही आखिरी, यीशु नासरी यीशु
नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी। तारीफ तारीफ रूह से करें खुदा, महिमा 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 दिल से करें खुदा, तारीफ 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 जान से करें खुदा, दिल से करें खुदा, जान से करें खुदा। तारीफ 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 दिल से करें खुदा। सच में खुदावन ऐसे परसदारों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आइए एक और गीत में चलेंगे। ये बहुत खूबसूरत गीत खुदावन ने दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ इस गीत के बारे में कि मुजस्सम हुआ है कलाम, इस गीत के बोल हैं, और वो उतरा है देने आराम। खुदावन यीशु मसीह एक कलाम थे। अगर आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 14 पद में, पहले पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में लिखा है वचन देधारी हुआ, अर्थात वो कलाम देधारी हुआ। और आज की शाम मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह मरियम के द्वारा इस दुनिया में आए। उनके मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई, अर्थात उसके अंदर कलाम था और कलाम के द्वारा वो मुजस्सम हुए इस दुनिया में, संसार में। और मैं आपको बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं। जबकि क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है, क्रिसमस का वक्त आ रहा है, हम लोग एंजॉय करेंगे और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। वो इस दुनिया में आ चुके हैं और वो आकर के जा चुके हैं और फिर से आने वाले हैं। लेकिन एक बात है कि आज की शाम इस गीत से मैं आपको उभारना चाहता हूं, क्या वो कलाम हम में मुजस्सम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आवश्यकता इस बात की कि कलाम हमारे अंदर मुजस्सम हो, कलाम हमारे अंदर पैदा हो। और प्रियो, कलाम पैदा होने का सिम्टम क्या है, कैसे हम पहचाने कि हमारे अंदर कलाम पैदा होता है। जब एक गर्भवती महिला गर्भ धारण करती है और जब वो पैदा होता है बच्चा, तो बेबी जो है सबसे पहले डॉक्टर्स चेक करते हैं कि उसके रो रहा है या नहीं रो रहा है, मूवमेंट है या नहीं है, उसके हाथ पैर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर वो रो नहीं रहा है, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, मूवमेंट नहीं है, तो डॉक्टर कहता है कि समथिंग रॉन्ग, कुछ प्रॉब्लम है। और वो कहता है, परिजनों को बुलाता है और कहता है कुछ प्रॉब्लम है, इसको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि ये बच्चा जीवित नहीं है। और तमाम चीजों को चेक किया जाता है। और आज मैं बताऊं कि मसीह का कलाम हम पढ़ते जरूर हैं और पढ़ करके हम उसको रूटीन में, बहुत से लोग से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि मैंने कई बार कलाम को पूरा 10 बार बाइबल को पढ़ लिया है। मैंने कहा मेरे प्रिय, 10 बार पढ़ने से नहीं होगा। जब तक आप कंसीव ना करें, जब तक आप बॉर्न ना करें, जब तक बेबी बॉर्न ना हो और बेबी में मूवमेंट ना हो। और मैं बताऊं कैसे मूवमेंट होता है। जब आपके अंदर, जब आपके गाल पे कोई एक चांटा मारे, आप दूसरा फेर दें, जब एक मील कोई आपको साथ ले जाए, मूवमेंट हो रहा है, बेबी का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप में गर्भ धारण किए वचन के द्वारा और वो पैदा हुए। और कैसे आप पहचानेंगे कि यीशु पैदा हुए? आप ऐसे पहचानेंगे कि जब आप दूसरों की सहेंगे, जब आप खुदावंद के कलाम को अपने जीवन में पूरा होते देखेंगे, जब उस 10 आज्ञाओं को, चोरी ना करना, झूठी साक्षी ना देना, किसी के आगे किसी को बुरा ना बोलना, ये सब जीवन में आपके होगा। ये बिल्कुल विपरीत चीज है, ये संसार से विपरीत चीज है। अगर कोई आपको बुरा बोले तो आप कैसे उसको क्षमा कर सकते हैं? दुनिया कहेगी कि जाओ उसका ज्यादा बड़ा बदला दो। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह का कलाम जब मुजस्सम होता है तो वो मूवमेंट ऐसे होता है कि हम खुदावंद की बातें हमारे जीवन के अंदर दिखाई देती हैं। और आज की शाम इस गीत से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुजस्सम हुआ है कलाम सिर्फ वरदान ली आप गा रहे हैं, आपके होठों पे ही ना मुजस्सम हो, लेकिन आपके जीवन के अंदर मुजस्सम हो, आपके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाए, तब तो वो बेबी जो आपके अंदर से बॉर्न हो रहा है वो जीवित है, वो उसका मूवमेंट हो रहा है। आपने कहा कि खुदावंद का कलाम मुझ में पाया जाता है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि मूवमेंट नहीं है बेबी में, कुछ है नहीं, बिल्कुल आप तो डेड हैं।
अगर खुदावंद का कलाम हमारे अंदर पाया जाता है, अगर वो फिजिकल नहीं है तो हम डेड हैं, हम मरे हुए के समान हैं। और आज की शाम मैं आपको इस क्रिसमस के समय में मैं इस गीत को आपको दूंगा कि आप इसको गाएं, सीखें, ताकि खुदावंद का कलाम मुजस्सम हो और वो मूवमेंट करे। हम जब बच्चा जब रोता है, हो सकता है कि हम तकलीफ में होते हैं, खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, तकलीफ होती है, हम रोने लगते हैं, मेरे आंसू बहते हैं। प्रियो, याद रखिएगा, बेबी में मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, काम हो रहा है। आपके वो आंसू खुदावंद कुप्पियों में रख रहा है। कहता है कि वो अपने लोगों के आंसुओं को कुप्पी में रखता है। और आज की शाम खुदावंद आपको इस गीत से आशीषित करेगा। मुजस्सम हुआ है कलाम, वो उतरा है देने आराम। ये चेक करने की जरूरत है मेरे फेसबुक पे मित्रों, जो लोग हैं, जो यूट्यूब पर हैं, हमें चेक करने की जरूरत है कि बेबी में मूवमेंट है या नहीं, या कलाम सिर्फ यूं ही हम पढ़ते चले जा रहे हैं। कंसीव भी हो रहा है, लेकिन बेबी भी हो रहा है, लेकिन बेबी में मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट होना है। खुदावंद को अगर हम पैदा कर रहे हैं अपने हृदय में, तो मूवमेंट है या नहीं, ये हमें जांचने की जरूरत है। आइए हम खुदावंद के इस गीत में चलेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। मैं बताऊं, क्रिसमस के वक्त में हर चीज में मूवमेंट होता है। केक बनता है, उसमें भी मूवमेंट करते हैं हम। गुजिया बनती है, उसमें मूवमेंट करते हैं। तमाम जीवनार करते हैं, लोगों को बुलाते हैं खाने पे, मूवमेंट हो रहा है। लेकिन कलाम हमें मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। गिफ्ट आते हैं, बड़ा क्रिसमस ट्री लगाते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ देते हैं, वो सब मूवमेंट हो रहा है। लेकिन क्या खुदावंद का कलाम हम में मूवमेंट हो रहा है या नहीं? अगर खुदावंद का कलाम मूवमेंट हो रहा है तो स्वर्ग राज से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। हालेलुया। स्वर्ग राज आपका है मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो। आज की शाम खुदावंद आपको आशीष करे इस गीत से। मुजस्सम हुआ है मुजस्सम हुआ है कलाम, वो उतरा है देने आराम। यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। हालेलुया। मुजस्सम हुआ है कलाम, वो उतरा है देने आराम। गाइए मेरे साथ, मुजस्सम हुआ है कलाम, वो उतरा है देने आराम। यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। मुजस्सम हुआ है कलाम। राहत और जिंदगी देता है जिंदा कलाम। और जिंदगी देता है जिंदा कलाम। तन्हाइयों और तारीकियों में रोशनी का पैगाम। तन्हाइयों और तारीकियों में रोशनी का पैगाम। यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। डॉक्टर साहब ने कहा
कि बेबी के कुछ पार्ट काम कर रहे हैं, कुछ पार्ट काम नहीं कर रहे। प्रियो, एक बेबी का जब पूरा पार्ट काम ना करे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। खुदावंद के कुछ कलाम को हम मानते हैं, कुछ कलाम को हम नजरअंदाज करते हैं। मैं बताऊं आपको, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो बेऐब बेझुर्री दुल्हन को चाहता है। हम उसकी दुल्हन हैं। पूरा होना है, कलाम हमारे अंदर पूरा होना है। हम अपने बेबी को परफेक्ट चाहते हैं। संसारिक रूप से अगर कोई बेबी हम बॉर्न होता है हमारे घरों में तो हम परफेक्ट बेबी चाहते हैं, कोई ऐप ना हो उसमें। ऐसा ना हो कि एक हाथ काम कर रहा है, एक हाथ काम नहीं कर रहा। हालेलुया, एक पैर काम नहीं कर रहा। बड़ी हमारी डिजायर होते हैं कि हमारा बेबी बहुत प्यारा हो, और उस बेबी क्या बात जो हमारे जीवन के अंदर कलाम बन करके आएगा, और क्या वो हमारे अंदर से पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालेलुया। आगे की लाइन है, शम्माए मेहरो वफा। ये उर्दू लफ्ज है, इसका मतलब है शम्माए मेहरो वफा, वो लौ, वो दीपक जो स्थिर है, जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, वो रोशनी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो स्थिर अपनी जगह जल रहा है। क्या वो लौ हमारी जिंदगी के अंदर है जो जलाई गई थी? तकलीफों की आंधी आती है, कभी लौ इधर होती है, कभी लौ उधर होती है, बहुतों की तो लौ बुझ जाती है। हालेलुया। शम्माए मेहरो वफा है यीशु, वो है कलामे चरा। शम्माए मेहरो वफा है यीशु, वो है कलामे चरा। बुझते चरागों को फिर से जलाने, सूली पे यीशु मरा। बुझते चरागों को फिर से जलाने, सूली पे यीशु मरा। यीशु मसीह के वसीले, हालेलुया, पूरा हुआ है कलाम। कोई कहेगा यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम, मुजस्सम हुआ है कलाम। और जब कलाम पूरा होगा प्रियो, तब एक बात बड़े गर्व से हम कहेंगे। ये अंतिम लाइन में गाने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जब कलाम हमें पूरा होगा तो हम बड़े शान से कहेंगे, जिस्म से जब रूह की रुखसती हो, जिस्म से शरीर से जब रूह की जुदाई हो, जब आत्मा की जुदाई होगी, इस शरीर के अंदर एक आत्मा पाई जाती है, एक दिन उसकी जुदाई होनी है। हालेलुया। ये जिस्म से रूह निकल जाएगी और खुदा के पास जाएगी। बड़े शान से कहेंगे हम लोग इस बात को, जिस्म से जब रूह की रुखसती हो मुझ में उसका कलाम। खुदा यही चाहता है कि जब तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से निकले तो तुम्हारे अंदर कलाम पाया जाए, और जब तुम्हारे अंदर कलाम पाया जाएगा तो खुदावंद उस मंजिल पर मुंतजर होकर के, मुंतजर का मतलब होता है आपका इंतजार कर रहा है, वो बाहें फैला कर कि मेरे बेटे, मैं तुम्हारी रूह को अपने गले से लगाऊंगा और वो मकान दूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वो आपका वेलकम करेगा, दूध आपका वेलकम करेंगे। कब? जब कलाम हमें पूरा होगा। हालेलुया। जिस्म से जब रूह की रुखसती हो मुझ में उसका कलाम। मंजिल पे यीशु मुंतजर हो, देने को अब्दी मकाम। यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। सब कहेंगे मिलके, यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। मुझ में पूरा हुआ है कलाम, मुजस्सम हुआ है कलाम।
वो उतरा है देने आराम, यीशु मसीह के वसीले पूरा हुआ है कलाम। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई गई, कहे पाकरू आइए मेरी मदद कीजिए ताकि हम कलाम से गर्भ धारण करें और यीशु को अपने जीवन के अंदर जन्म दें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। रुआ 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 रुआ, कहे मिलके रुआ 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 रुआ, यीशु मसीह वसीले पूरा हुआ है कलाम। एक बात कहूंगा प्रियो, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ये दौर जो आपके सामने गुजर रहा है इस बात का सबूत है कि खुदावंद का आना बहुत नजदीक है। इस क्रिसमस में हमने हो सकता है कंसीव किया हो, अभी बॉर्न नहीं किया है। अब वक्त आ गया है कि हम बेबी बॉर्न करें और खुदावंद जन्म लेना चाहता है हमारे दिलों के अंदर। इस क्रिसमस में हो सकता है कि हम बहुत बड़ा कुछ फंक्शन करते हों या सब कुछ करते हों, वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक बार इस बात को सोचिए कि क्या यीशु मसीह हम में पैदा हुआ और वो बेबी क्या पूरा स्वस्थ है? जो बेबी पैदा हुआ वो स्वस्थ है या नहीं? ये हमारा व्यक्तिगत सवाल है। अंकल प्रार्थना में चलिए। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद कि तू हमारी जिंदगी में आया, तू मुजस्सम हुआ खुदावंद। यदि तू मुजस्सम नहीं होता तो हम बच नहीं पाते खुदावंद। जब तू मुजस्सम हुआ, उस सलीब पे गया, तब हम जाके तेरे उस लहू के द्वारा से मुक्ति पाए हैं खुदावंद। और हम चाहते हैं खुदावंद कि हमारा दिल मुजस्सम हो तुम में और तुझ में आगे बढ़ता चला जाए खुदावंद। हम तुझ में तरक्की करे खुदावंद, कि हमेशा की जिंदगी को पाए। जब कलाम तेरे बंदे के द्वारा पेश किया जाता है खुदावंद, तो हमारी जिंदगियों में मुजस्सम हो खुदावंद। हम ऐसा ही चाहते हैं, तेरे बंदे को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। और हम चाहते हैं खुदावंद कि आज हम अपने जिंदगियों में तेरे उस कलाम के जरिए से अपने आप को महसूस करें कि हाँ, हमारी जिंदगी तुझ में मुजस्सम है। यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जिंदा नाम में जिसमें शक्ति है, होके मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। आगे का समय हम अपने सीनियर पास्टर लिविन मसीह को देना चाहते हैं। पास्टर जी, यू आर वेलकम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बरकत राशि। जितने भाई बहन पास्टर साहबान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आपको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से जय मसीह की। खुदावंद बरकत दे। वरदान बेटा, खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत अच्छी वर्शिप करते हो आप। और मैं हमेशा फेसबुक पे भी सुनता हूँ आपकी वर्शिप, जब भी आपके लाइव आप होते हो। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुतायत से बड़े बल से आपको इस्तेमाल करे। आइए हम आज के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि इस वचन के लिए कि जो जैसे हमने पास्टर जी को बोला था, खुदा के खादम पास्टर सैमुअल सिंह जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपने पेज पे मुझे मौका दिया वचन सुनाने का। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपकी फैमिली को, सिस्टर को बहुत सारी बरकत राशि दे। तो आइए हम ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए खुदावंद के पाक कलाम में जाएंगे। आइए हम सब, मैंने जैसे कि कहा कि खुदावंद का कलाम जो है, खुदावंद ने उनके दुखों को देखा, अपने लोगों के तकलीफों को देखा जो गुलामी में थे, उनके दुखों को देखा। और प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया और मूसा को कहा कि जब मैं उनके अपने लोगों के दुखों तकलीफों को देख लिया, जाके उनसे कह के आई विल डू इट फॉर यू, और मैं तुम्हें
इस दुख से निकालूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें इस दुख से निकालूंगा। मेरी आवाज आ रही पास्टर जी? हेलो, आवाज मेरी आ रही? आ रही। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अगर रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा कोई ना, इसलिए मैं सोच रहा था शायद आवाज नहीं आ रही। तो खुदावंद के कलाम से हम जल्दी देखें कि मूसा को परमेश्वर ने ठहराया और कहा कि जाके कह मेरी कौम को कि मैं तुम्हें इस गुलामी से निकालूंगा। आमीन। और निकलमन के पुस्तक यानी कि कूच जिसको हम कहते हैं, चैप्टर 6 वर्स 6 से लेके 3 वर्षों में खुदावन ने 7 बातें जो है अपने लोगों को कही। आज मैं उस बातों को आपके साथ दोहराना चाहता हूं। वो 7 बातें वो कौन सी है जो इस 3 आयत में खुदावन ने अपने लोगों से वादा किया। इन 3 आयतों में परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया, मैं तुम्हारे साथ कैसे करूंगा और कैसे वहां से तुम्हें निकालूंगा। नंबर 1, खुदावन के वचन में अगर मैं सांस लेता है और मैं उससे कहूंगा कि निर्गमन चैप्टर 6 वर्स 6 में पढ़ेंगे। इस कारण तू इसराइलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ। क्या हूं? मैं यहोवा हूं। क्योंकि हमारा खुदावन यहोवा सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो हम सबको बुरे वक्त से, बुरी क्लेशों से, बुरे टाइम से निकालने की वो सामर्थ्य रखता है। आज 400 साल से ऊपर उन इसराइलियों को 400 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, लेकिन खुदावन ने उनकी दुआ को सुन लिया। कई बार मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, 2-4 दिन हम दुआ करते हैं, उसका दुआ का जब हम करते हैं तो जवाब नहीं आता तो हम थक जाते हैं। उन्होंने कितना परिश्रम किया, 400 साल तक उन्होंने मेहनत की, तो जाके यहोवा परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना। लेकिन फिर आवाज को सुना और फिर यहोवा परमेश्वर ने उनसे एक वादा किया। वहां से निकालने से पहले 7 वादे किए, जिनमें से पहला वादा उसने क्या किया स्मिता? और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। हालेलुया। तुम क्या करूंगा? मैं मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा। नंबर 1। नंबर 2 उसने कहा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें उस वहां से छुटकारा भी दूंगा। जब खुदावन निकालता है मुझे और आपको, फिर निकालता ही नहीं बोझ से, सिर्फ बोझ के नीचे से निकालता नहीं। अजीजों, मेरे भाई और बहनों, खुदावन मुझे और आपको बोझ से निकालता नहीं। सिर्फ ये ही नहीं कि बोझ से निकाल दिया और छोड़ दिया अपने बच्चों को। खुदा का कलाम कहता है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं जुगों के अंत तक एक जैसा परमेश्वर हूं। मां अपने दूध पीते बेटे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा और ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। अगर मैं पहली बात यह है कि खुदा का कलाम कहता वहां से मैं तुम्हें इसराइलियों के मिस्र से, उस फिरौन के बोझ से मैं तुम्हें निकालूंगा। और उसने निकाला, और उसने निकाला उनके बोझ मूसा के जरिए से, हारून के जरिए से, खुदा के दोनों खादमों के जरिए से परमेश्वर ने अपनी कौम को वहां से, उनके बोझ से निकाला। आज मैं कहना चाहता हूं, जितने अगर आप में से जितने मेरे साथ बने फेसबुक पे जहां अभी मेरे साथ है, अगर कोई बोझ के नीचे आज की सुबह, आज की शाम, प्रभु यीशु मसीह आपको उस बोझ से निकाल देगा। अभी इसी वक्त खुदावन मेरे और आपके जहन में जो बोझ है, खुदावन का कलाम कहता है, भार के नीचे दबे कुचले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या कहा? उसका पहला नंबर 1 ये है कि खुदा का कलाम कहता मैं तुम्हें बोझ से निकालूंगा। सीधा अगर मेरे साथ आप निकालें, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 में परमेश्वर के कलाम में कहा उसने, प्रभु यीशु मसीह ने भी आके, देखिए मैं ये कहता हूं कि 2000 साल पहले ये जो पवित्र जो वाणी है, हजारों साल पहले, 2000 साल नहीं, हजारों साल पहले ये जो कलाम मिस्र में पहुंचा,
खुदा का कलाम, जो वचन खुदा का कलाम मिस्र में पहुंचा, आज वो कलाम मेरे भाई और बहनों, आज वो जो वचन है, आज वो वर्ड ऑफ गॉड है, उनके लिए भी, आपके लिए बहन, आपके लिए भाई, आज का कलाम जो है आप लोगों के लिए, आज खुदावंद यीशु मसीह आपको बोझ से निकालने के लिए आया है। आज की शाम, आज की सुबह जितने मेरे भाई बहन हमारे साथ बने, आपको वो खुदावंद इस बोझ से निकालने के लिए आपके घर में, आपके पास आ चुका। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, एक बात खुदा का कलाम कहता है, जहां उसके नाम से जब 2 या 3 एक मन होके इबादत करेंगे, बैठेंगे, वहां पे परमेश्वर आ जाएगा। इस वक्त आपके घरों में जितने मेरे साथ बने हैं, आपके घरों में इस वक्त खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके घर में है, आपके साथ है। क्योंकि रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में लिखा कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हूं, यदि तू मेरे लिए दरवाजा खोले तो मैं तेरे अंदर आवांगा, मैं तेरे अंदर, मैं तेरे साथ प्रसाद छकाऊंगा, मैं तेरे साथ खाना खावांगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में इस वक्त आया है, आज आपको बोझ से निकालने के लिए। नंबर 1 खुदा का कलाम कहता है, मैं तुम्हें बोझ से निकालूंगा। हाँ जी, पढ़िए। नहीं, नो, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। मैथ्यू आप निकाल सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 से देखेंगे। ये सब परिश्रम करने हे वालों सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। बात एक है अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें सब एक काम करने का, हमें उसके पास, वो जरूर आएगा हमारे पास, ऐसी बात नहीं, लेकिन पहले हमें उसके पास आना है। खुदा का कलाम कहता है, भार के नीचे दबे कुचले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन उस वक्त खुदावन ने खुद वहां पे मिस्र में अपने दास को भेजा और उनको क्या किया, उस वहां से उसके बोझ से निकाल दिया। कुछ लोग जो है बोझ से निकलना नहीं चाहते, बोझ से निकलना चाहते जैसे फकीर फरिश्ती थे। अभी इसी में हम अगर 23 चैप्टर 23 वर्स 4 में जो फकीर फरिश्ती थे, बोझ से खुद निकलना नहीं चाहते थे। क्यों? उनके पास पैसा दौलत सब कुछ थी, इसलिए बोझ से निकलना नहीं चाहते थे। हाँ जी, वे एक ऐसे भारी बोझ को, हाँ, जिनको उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से सरकाना नहीं चाहते। हम ऐसा नहीं बने मुझे भाई, जैसे परमेश्वर के कलाम में 11:28 में पढ़ा कि ऐ भार के नीचे दबे कुचले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें बोझ से निकालूंगा। नंबर 1 खुदावन ने उनको बोझ से निकाला। बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा टच करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। नंबर 1 खुदा ने उनको बोझ से निकालना। नंबर 2, हाँ जी, वहीं पे जाएंगे, स्मिता निगरबंद से जब वापस जाएंगे हमने। नंबर 2 क्या कहता खुदा का कलाम, उसी में जाके कहता कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। हाँ जी, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर नहीं, बोझ के बाद मैं तुम्हें बोझ से निकालूंगा। और नंबर 6 शुरू से, इस कारण तुम इस्राएलियों से क्या है कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा। और उनसे दास्तव से यानी कि उनके बोझ से निकालूंगा। नंबर 2 कहता है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, और वो निकालता है और मुझे और आपको छुटकारा देता है, जैसे कि पतरस को दिया इस वक्त जब वो जेल में था। उस वक्त जब पौलुस और सिलास जब इबादत कर रहे थे, उनको छुटकारा दिया। आज किसी ना किसी को खुदा यीशु मसीह छुटकारा दे रहा है। आज की सुबह, आज की शाम किसी ना किसी की जिंदगी में छुटकारे का काम हो रहा है। आपको बीमारियों से छुटकारा मिलेगा आज की सुबह, आज की शाम। आज आपको शैतान छोड़ेगा, आज शैतान की हर एक चाल खत्म हो जाएगी। आज प्रभु यीशु मसीह किसी ना किसी को बरकत देगा। हालेलुया, किसी ना किसी को खुदावन बरकत देगा। आज खुदा का कलाम कहता है कि ऐ भार के नीचे दबे कुचले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा। नंबर 3, इन 3 आयत में हम लोग 7 चीजें सीखने जा रहे हैं। एक बोझ, और दूसरा छुटकारा। हम तीसरी बात पे जल्दी जा रहे हैं कि फिर खुदा का कलाम कहता है
है। मैं अभी फिर दोबारा सीधा जो 6 वर्ष है उसके वही पढ़े दोबारा फिर। उसके बाद जो लिखा कि मैं तुम्हें बड़े बल से, बड़े भुजा से, वहां से अपनी भुजा बढ़ाकर, अपनी भुजा बढ़ा के और भारी दंड देकर, और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। हालेलुया। क्या कहता, अपनी सामर्थ, अपनी बड़ी भुजा बढ़ा के, यानी कि अपनी बड़ी सामर्थ दिखा के उनको अपनी क्या करता है, खुदा का कलाम कहता है मूसा जाके उनको कह कि मैंने तुम लोगों की आवाज को सुन लिया है, मैं तुम्हें बोझ से निकालूंगा और मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, अपनी बड़ी सामर्थ दिखा के वहां से निकालूंगा। ऐसा नहीं, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो खुदावन शैतान को बताता है मैं हूं अपने बच्चों के साथ, और मैं अपने बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ने वाला। मैं अपने बच्चों को बड़ी सामर्थ के साथ, बड़े बल के साथ वहां से निकालूंगा। और मानो में आपको भाई और बहनों, जब वहां से खुदावन ने अपने लोगों को निकाला, फिरौन निकालने नहीं देता था, फिरौन ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा, मूसा को कहा जा। मूसा ने कहा मैं कैसे ये काम कर सकता हूं, कैसे काम कर सकता। मूसा को कहा तेरे हाथ में क्या है, सोटी, लाठी, फेंक नीचे। उसने फेंकी और वो सांप बन गई। मूसा भागा, उस सांप को देख के भागा मूसा, और उसने कहा पकड़ इसको। जब उसने पकड़ा तो उसकी पूंछ को पकड़ा और फिर वो उसकी लाठी बन गई। जाने दीजिए, जो हाथ से निकलता है, खुदावन आपके हाथ में ऐसा काम कराने के लिए जा रहा है आप लोगों के हाथ से कि आपके खुदावन एक बरकत जाएगी, 10 बरकतें खुदावन आपको देने आज और इसी वक्त सुबह जा रहा है। हालेलुया। और मूसा को कहा, जब फिरौन के पास मूसा और हारून गए ना, मेरे साथ अगर आप निकाले पूछ, यानी कि निर्गमन चैप्टर 7 वर्स 10 में लिखा है, कैसे मैं तुम्हें बड़े बल के साथ निकालूंगा। सुनिए, हम जल्दी तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। यहोवा की आज्ञा के अनुसार क्या किया? और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गए। तब क्या, जब उन्होंने अपनी लाठी फेंकी तब वो अजगर बन गया, और जब उसके लोगों ने लाठियां डाली वो भी अजगर बन गए। सुनिए, और एक लाठी सैकड़े लाठियों को वो निकल गए। हालेलुया। एक लाठी जो है, एक लाठी, खुदावन यीशु मसीह की जो लाठी है ना, वो 1000 प्रॉब्लम को खा जाती है। हालेलुया। एक प्रॉब्लम नहीं है, वो हजारों प्रॉब्लम आपकी प्रभु यीशु मसीह आज दूर करेगा। एक ही प्रॉब्लम नहीं है खुदावन। प्रॉब्लम जब खुदावन शिफा देता है, जब वो हील करता है, आधा नहीं करता ही। जब कोई काम करता प्रभु यीशु मसीह, वो आधा काम नहीं करता, वो पूरा काम करता है। इसलिए उसने कहा कि मैं अपनी प्रजा को वहां से बड़े बल से। तो आज भाई, नंबर 3, आपको खुदावंद बड़े बल के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। बड़े बल के साथ आपकी प्रॉब्लम को दूर करना चाहता है। बड़े बल के साथ आपको शिफा देना चाहता है। बड़े बल के साथ आपको हील करना चाहता है। बड़े बल के साथ आपके बिजनेस को दोबारा फिर उठाना चाहता है। बड़े बल के साथ आप, अगर नौकरी चल गई, आपको दोबारा फिर नौकरी देना चाहता है। अपने बल के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह आपको उठाना चाहता, आपको तगड़ा करना चाहता, आपको दोबारा फिर बरकत देना चाहता है। आपको स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों खुदावंद बरकत देना चाहता, आज की सुबह और आज की शाम। हालेलुया। नंबर 3, मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। हालेलुया। और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। हालेलुया। हम दोबारा क्या करें कि नंबर 3 सामर्थ, ठीक है। नंबर 3 बड़े बल के साथ वो तुम्हें वहां से निकालेगा। नंबर 4 7 वर्ष पढ़े। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। क्या कहता खुदा का कलाम? एक बात और कहता कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? संबंध बनाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ अपना संबंध बनाऊंगा। हालेलुया।
मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हें अपना लूंगा, मैं तुम्हें अपना बेटा और बेटी करके अपना। नंबर 4, मैं तुम्हें, क्या खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें अपना लूंगा। कैसे अपना लूंगा? परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 मेरे साथ निकालें, यूहन्ना की अंजील उसका चैप्टर 1 वर्स 12 मेरे साथ पढ़िए। आप सब निकाले जितने आप सब बने हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर का कलाम कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हाँ, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा का कलाम कहता, उनको उसने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। जिन्होंने उस पर विश्वास किया, वो आपके साथ, मेरे बहन मेरी भाई, वो संबंध बनाना चाहता है। आपको वो अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता, आज की सुबह और आज की शाम। जितनों ने उसे कबूल किया, उनको खुदा का कलाम कहता अपने बेटे और बेटी बनाना चाहता है। जिन्होंने उसे कबूल किया, उनको अपने बेटे और बेटी बनाना चाहता है। नंबर 4, वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है। वो आपको अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। वो खुदा का कलाम कहता है कि जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, जब हम उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, जब हम उसको अपना बाप मान लेते हैं, जब हम उसको अपना बाप मान लेते हैं, तो वो हम उसके बेटे और बेटियां फिर हम बन जाते हैं। माँ बाप भूल सकता, परमेश्वर का कलाम कहता, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें लपालक बेटा होने का अधिकार दिया। हालेलुया। लपालक बेटा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं रोमियो का खत उसका चैप्टर 8 वर्स 23 में सुनिए। नंबर 4, वो अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता है। और नंबर 5, वो आपको अपना मित्र बनाना चाहता है। हालेलुया। वो आपको अपना मित्र बनाना चाहता है। ऐसा मित्र नहीं कभी नाराज हो जाए, कभी मान जाए, ऐसा नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह कभी हमसे रूठ ही नहीं सकता। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, वो ऐसा मित्र बनना चाहता आपका। कैसा मित्र बनना चाहता, और हम कैसे हैं, वो कैसा हमारे साथ मित्र बनना चाहता है। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जाके कहते कि मैं तुम्हें अपना लिया, मैंने तुम्हें अपना लिया है और मैंने तुम्हें अपना मित्र भी बना लिया। क्या? मैं तुम्हें बोझ से निकालूंगा। नंबर 1, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें बड़े बल के साथ वहां से निकालूंगा और मैं तुम्हें अपने बेटे और बेटियां बना लूंगा। और नंबर 5, मैं तुम्हें अपने अच्छे मित्र बनाऊंगा। यहोवा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें अपना अच्छा मित्र बनाऊंगा। ऐसा मित्र, आप कौन से मित्र बनाना चाहते हैं? मेरा यीशु मित्र है और मुझे और मित्रों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उन मित्रों की जरूरत है जो यीशु मसीह में। हालेलुया। जो यीशु मसीह में है, मुझे उन मित्रों की जरूरत है। हालेलुया। जो बिलीवर हैं, जो खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे मित्र खुदावन ढूंढता है। और आज खुदावन आपको ढूंढता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने मित्र बनाना चाहता हूं। ऐसा मित्र कोई नहीं है, सुनिए ध्यान से, जो जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 में है। ऐसा मित्र और कहीं नहीं आपको मिलेगा। जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 में मिलेगा आपको ऐसा मित्र। और कोई ऐसा मित्र नहीं जैसा मित्र मैं और आप आज ढूंढेंगे। आप हमारे ढूंढा है, लेकिन आज मुझे और आपको उस पर विश्वास करना कि जो हम कैसा हमारा मित्र है। सुनिए ध्यान से। नंबर 5, वो आपको अपने मित्र बनाना चाहता है। सुनिए ध्यान से। हाँ जी। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। कोई मित्र अपने मित्रों के लिए प्राण दे सकता है? नेवर। खुदा का कलाम जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा। खुदा का कलाम कहता है, जो उस पर विश्वास करेगा हलाक नहीं बल्कि
हमेशा का जीवन पाएंगे। ऐसा मित्र खुदावन है। हाँ, कोई मित्र ऐसा नहीं जो अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे। हालेलुया। ऐसा मित्र कोई नहीं जो अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे। स्पिरिचुअल मित्र बनाने मेरे जो मेरे भाई और बहनों, कल मैं एक बात कर रहा हूं, थोड़ी मैं 5 मिनट ले लूंगा, शायद ज्यादा आज जल्दी खत्म करूंगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं। कल मेरे खुदा ने मेरे मन में डाला था कि एक बात, कि हमें कैसे मित्र बनाने। आजकल पता क्या है, सुनिए ध्यान से, इस बात को गौर करें, इस बात पे ध्यान दीजिए। हम लोग जो पोस्ट डालते हैं फेसबुक पे, कौन सी डालते हैं, कौन सी पोस्ट डालते हैं, हमें कौन से मित्र बनाने, हमें नकली क्रिश्चियन नहीं बनना, हमें असली क्रिश्चियन बनना है। अगर आजकल क्या है, मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप यदि किसी कोई पोस्टर डालता दुनियावी, अगर फॉर एग्जांपल कहता ये बंदा अंदर से खुश है बाहर से खुश है, ऐसा कुछ कोई भी डालते हैं, तो लोग पता क्या करते हैं, उसको फटाफट कमेंट्स करते हैं, यू आर राइट, आपने सही कहा, आपने सही कहा, आपने सही कहा। इन पोस्टों के ऊपर फटाफट कमेंट्स हो जाते हैं। यदि खुदा के पोस्टर, खुदा के वचन की कोई बात हो तो उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। टिकटॉक पे जाएंगे, जहां और तरह तरह के कमेंट्स डालेंगे, जहां फेसबुक पे हर पूरा दिन देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, और अलग अलग जो कमेंट्स है उसके ऊपर वो करते रहेंगे। अलग अलग पोस्टर, जो दुनियावी पोस्टर मैं बात कर रहा हूँ, दुनियावी पोस्टरों के ऊपर वो कमेंट्स करेंगे, लेकिन यीशु मसीह नासरी के जो उनका पिता है, मेरा पिता, उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, आज की सुबह, आज की शाम, जब भी कमेंट्स करें सिर्फ उन पे करें। हमें उन जो लोग दुनियावी पोस्टों के ऊपर कमेंट्स करते हैं, दे आर डुप्लीकेट क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन नहीं है। हमें खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर बनना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, असली बनना है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी बनाए। मुझे और आपको खुदावंद, जैसे नंबर 5 क्या है कि वो कहता कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाऊं। 15 तक पढ़ दीजिए इसको, 13 बस पढ़ी ना। हाँ जी। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो, हाँ, तो तुम मेरे मित्र हो। यदि तुम उस जो आज्ञा परमेश्वर देता है, परमेश्वर आज्ञा हमें ये नहीं देता कि हम गलत पोस्टों के ऊपर कमेंट्स करें, टिकटॉक पे ऊपर कमेंट्स करें, फेसबुक पे गलत फोटो पर कमेंट्स करें, या ऐसी ऐसी और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पेज हैं आजकल जिनके ऊपर लोग कमेंट्स करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि कोई ऐसा मित्र जो तुम्हारे लिए अपना प्राण। हाँ जी, 15 तक पढ़ दीजिए। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। मित्र अपनी, ऐसा खुदावन हमारा मित्र है पास्टर जी, मेरे भाई और बहनों, खुदावन ऐसा हमारा मित्र, हमसे सब बातें शेयर करता है, मेरी हर एक बात उसको पता है, और मुझे गाइड करता है कि बेटा अगर तू यहाँ से गलत अपने आप को करे। ऐसा मेरा मित्र है। हालेलुया। चले हम जल्दी आगे बढ़ते हुए नंबर 6 के ऊपर जाएंगे। खुदा का कलाम एक बात और कहता है कि जो मैंने तुम्हें वादा किया, मैं वो वादा पूरा करूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। 7 बस पढ़े दोबारा। हाँ जी, थैंक यू जीसस। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। 8 जी। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहीम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। बस भाग की बात करेंगे, भाग अभी बात नहीं, भाग कर दूंगा वो बाद में आएगा। नंबर 1 क्या कहता है, जो धरती मैंने तुम्हारे बाप दादों से देने का वादा किया था, जो आशीष मैंने तुम्हारे बाप दादों से देने की आशीष की, इसको ग्रहण कीजिए। अभी जो बात मैं कहने जा रहा हूं भाई और बहनों, आपकी आशीष के लिए आज की सुबह, आज की शाम, वह बहुत पावरफुल ये वर्ष है। लास्ट वाली जो बातें दो मैं कहूंगा, ये बहुत आपको आशीष देगी। आज कोई खाली नहीं जाएगा। मेरा विश्वास है कि आपको खुदावंद बड़ी बरकत देने जा रहा है, जो अभी भी सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे। सुनिए, खुदा का क्या कलाम कहता है कि मैं
मैं क्या करूंगा, इससे पहले कि इस वर्ष के ऊपर मैं बोलूं, हालेलुया, इस वर्ष के ऊपर बोलूं, सुनीता मेरे साथ निर्गमन इसी चैप्टर में जाएं, इसके ऊपर मैं बोलूं। पहले मैं एक और बात आपको अच्छी वर्ष देना चाहता हूं, जो बड़ी पावरफुल, आज कोई खाली नहीं जाएगा। सुनिए, निर्गमन नंबर चैप्टर 3 वर्स 17 मेरे साथ निकालें कि खुदावन आपको कैसी बरकत देना चाहता है। छोटी सी बात नहीं है, छोटी बरकत नहीं, सुनिए ध्यान से। अब जो बरकत आपको आ रही ना आपके लिए, ध्यान 2 वर्ष में और आगे वचन को पूरा करूंगा, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। निर्गमन चैप्टर 3 वर्स 17 की जो बात है वो आपकी आशीष के लिए। हाँ जी। और मैंने ठान लिया है, हालेलुया, तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर, हालेलुया, यस, कनानी, हित्ती, अमोरी, फर्जी, हिब्बी और जबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। हालेलुया। सुनिए, एक बरकत नहीं, खुदावन तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, एक बरकत नहीं, एक बरकत नहीं, एक बरकत नहीं, एक बरकत नहीं। मैं अगेन कहता हूं, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है कि तुमको मिस्री, जो कितने लोग अभी हमने जो सुने हैं, इनके ऊपर आपको अधिकार देगा। अच्छा, एक और बात सुनिए, क्या जब मिस्र में इस्राएली थे, उनके पास क्या था? सुनिए, उनके पास ना तो घर थे, ना कुछ बरकत थी, ठीक है। प्रभु खुदावन ने उनसे वादा किया, खुदावन आपको छोटी बरकत नहीं, खुदावन आपको एक घर नहीं, खुदावन आपको एक विलेज नहीं, खुदावन आपको एक शहर नहीं, खुदावन आपको एक स्टेट नहीं, खुदावन, खुदा का कलाम ये फरमाता है कि खुदावन आपको तो देश भी दे सकता है। जैसे उनके पास कुछ नहीं था, उनको फ्री के घर दे दिए खुदा ने, फ्री में देश दे दिया, कनान देश दिया। यहाँ क्या खुदा का कलाम कहता है, यहाँ दूध और शहद की नदियां बहती है। परमेश्वर ने बने बनाए घर दे दिए, बीच में गाड़ियां थी, बीच में आप घर लेते हो, मैंने पहले भी एक दिन मैसेज दिया था कहीं पे, आप घर लेते हो, तो आप घर लेते हो तो आप खाली घर मिलता है ना, तो यीशु मसीह खाली नहीं, भरा हुआ घर देना चाहता है आपको आशीषों से। जैसे उनको कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आप सब जानते हैं, सब आप जानते हैं। खुदावन ने नंबर 6 जो आशीष है, खुदा ने उनको एक शहर नहीं बल्कि देश का देश खुदा ने उनको दे दिया। हालेलुया। और लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूं, 6 बात है, नंबर 6, उसने उनको देश का देश ही दे दिया। आज आपको भी खुदावन बड़ी बरकत देगा। अगर आपके पास घर नहीं, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास कुछ नहीं, यीशु उसका इंतजाम करेगा, आपको घर भी देगा, घर में रहने के लिए सामान भी देगा। हालेलुया। मैं ये दुनियावी और स्पिरिचुअली बरकतें दोनों बरकत जब उनको दे सकता है, मिशे से निकाल कर उनको दे सकता है, तो आज उस वक्त कलाम उनके लिए था, आज कलाम आपके लिए बहन, आपके लिए भाई। और नंबर 7 जो था वो छोटी बात, मैं तुम्हें उसी में मैं तुम्हें बचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा भाग विरासत में दे दूंगा। हालेलुया। वो धरती मैं तुम्हें विरासत में दे दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें वो धरती विरासत में, खुदा ने उनको ऐसे किया, खुदा ने उनको ऐसा किया। मेरा टाइम हो गया है, वरना मैं 2-3 बातें और बताता, लेकिन लास्ट वर्ष मैं पढ़ा के खत्म करूंगा। सुनीता, जैसे मैंने कहा था, एक वर्ष जो है इमोस की किताब, इमोस मेरे सामने निकाले, लास्ट वर्ष किन के लिए सब बातें जितनी बरकते हैं, ये किन के लिए मालूम है? सुनिए ध्यान से, सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए। आमोस की किताब उसका 3 बाब चैप्टर 2 में ऐसा लिखा है, सुनिए ध्यान से। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पर मन लगाया। हालेलुया। सारी दुनिया में से पास्टर सैमुअल पर, वरदान पर, पास्टर जगदीश पर, पास्टर डेविड पर, भाई मैथ्यू, जा जितने भी हमारे चर्च मेंबर, जो कुछ भी हमारे साथ, खुदावन के भाई अर्जिंदर जी, पास्टर बेंजामिन जी, जा जितने भी हमारे लोग जितने भी हैं, खुदा का कलाम क्या कहता है? मैंने सिर्फ तुम्हीं पर मन लगाया। सारे कुलों के लिए, सारे लोगों से सिर्फ मैंने
मिशनियों पर, मैंने तुम पर जो उसकी वाचा पे चलते हैं, जिन्होंने उसे अपना उद्धारकर्ता कबूल किया है। खुदावंद का कलाम जैसे जॉन चैप्टर 1:12 में लिखा कि जिन्होंने उसे कबूल किया उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया। और क्या लिखा सारे कुलों पे, दोबारा इसको पढ़े सुनीता। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। सिर्फ मैंने तुम्ही पर मन लगाया, आप पर मन लगाया भाइयों बहनों, आप पर मन लगाया यीशु मसीह ने, आप पर मन लगाया। जो 7 बरकतें ना आज जो मैंने, खुदावन ने मेरे मन में डाला कि इस जब मैं वचन को तैयार कर रहा था, इन 3 वर्षों में खुदा ने आपके लिए 7 आशीषें रखी है। आज खुदा यीशु मसीह इस वचन से आप सबको बरकत राशि दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल मैसेज। और इस मैसेज के ऊपर मुझे एक गाना याद आ रहा है, वर्शिप सॉन्ग है, बहुत सुंदर वर्शिप सॉन्ग है, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। तो मैं वरदान से विनती करूंगा कि हमें वर्शिप में ले चले और उसके बाद फिर हम आगे के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। आएगा वो साथ हमें है जहां वो जाने को, आएगा वो जाने को है जहां वो, हम वहां है जाने को। दे दोबारा दोबारा होंगे दोबारा, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तेरे बंदे के द्वारा हमारे दिल में उतारा गया। खुदावंद ये बीज हम में और बढ़े और उस छुटकारे को हम प्राप्त करें खुदावंद,
जिन्होंने अभी तक छुटकारा नहीं पाया खुदावंद, उनको आज छू खुदावंद, और उन्हें छुटकारा दे उस जिंदगी से जो वो जी रहे हैं खुदावंद। नई जिंदगी, नया मखलूक उन्हें बना खुदावंद की वो तुझ में होके अपनी जिंदगी को चलाए खुदावंद, ना कि दुनिया की बातों में पर तेरी बातों में अपने मन को लगाए खुदावंद, क्योंकि सारी खुशियां, सारा आनंद, सब कुछ तुझ में है। और खुदावंद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर उस मोहब्बत के बीज को बोना खुदावंद। अगर वो मोहब्बत ही नहीं तो फिर हमारे अंदर कुछ भी नहीं खुदावंद। हम एक दूसरे को इसी नजर से देखें कि हम सिवा मोहब्बत के और किसी भी बात के कर्जदार ना हो खुदावंद। आज की शाम तो हम सबों को बरकत देना, जितने हमारे साथ नहीं जुड़ पाए किन्हीं वजहों से खुदावंद, उनके साथ होना, उनको भी बरकत देना खुदावंद। और खुदावंद आज रात तू हर एक से बातचीत करना इस छुटकारे के ऊपर खुदावंद। हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और मांगता हूँ इस दुआ को आपके प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें, आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में चलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आइए हम बरकत का कलमा अपने प्रिय पास्टर डेविड से विनती करेंगे कि हमें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाकत और शफ़क़त, जितने इस वक्त खुदावंद हमारे साथ जुड़े उन सबके साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ आपसे लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 आमीन।